नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मुरली मनोहर रेसिडेंशियल कॉमर्शियल ग्रेटर नोएडा के माध्यम से जो भी प्रॉपर्टी होती है नोएडा एक्सटेंशन के अंदर में, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। और जो भी प्रॉपर्टी आपको चाहिए होती है, चाहे वो फ्लैट हो या प्लॉट हो या शॉप्स हो, वो हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और आप सबको पता है कि मैं उचित रेट पर कोशिश करता हूँ कि जो भी मुनासिब रेट हो उस पर मैं आपको चीज़ें दूँ। तो दोस्तों, आज हम सेक्टर 12 में आपको विज़िट करवाएंगे, जो नोएडा एक्सटेंशन का सेक्टर 12 का लोकेशन है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी सोसाइटियाँ बन रही हैं, तो हम आज उसी का आपको विज़िट करवाने वाले हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आपको अच्छी लगे हमारी वीडियो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए फिर हम चलते हैं टूर पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम सेक्टर 12 में, जैसा कि आपको बताया, नोएडा एक्सटेंशन के अंदर में सेक्टर 12 के लोकेशन में हैं। और ये आप देखो, ये एरिया बिल्कुल 130 मीटर रोड जो है उससे लगी हुई एरिया है। जस्ट बगल में ये राजेश पायलट चौक है, और राजेश पायलट चौक से आप अगर गौर सिटी की तरफ से आप आ रहे हो तो लेफ़्ट हैंड पे आपका सेक्टर 12 का लोकेशन होता है। और ये एरिया जो है बिल्कुल 130 मीटर रोड जो है नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड है उससे कनेक्टिंग है। और इस एरिया के अंदर में आप देखोगे कि काफ़ी अच्छे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है ऑलमोस्ट। और कुछ अपार्टमेंट्स जो हैं जो ऑलरेडी पोजीशनड हैं, जिसमें लोग हैं रह रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, अभी आप जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम 130 मीटर रोड के जस्ट बगल में हैं। और उसके बाद ये कॉमर्शियल बेल्ट का एरिया है जो आपको पेड़ों से भरा हुआ दिख रहा है। ये आपका कॉमर्शियल बेल्ट का एरिया है, जो फ्यूचर में, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, गौर सिटी से जो शुरू होती है एरिया, वो 100 मीटर की कॉमर्शियल बेल्ट है। और ये आपकी पेरीफेरल तक, जो एक्सटर्नल पेरीफेरल है, वहाँ तक चली जाती है। तो दोस्तों, आपको 1 बाय 1 में आपको जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे हैं उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊँगा कि यहाँ पे ये लोकेशन है। और दूसरी चीज़ है कि सेक्टर 12 के ठीक अपोजिट में नॉलेज पार्क 5 है, जहाँ पे 450 के आसपास आईटी कंपनियाँ हैं। ठीक है, गूगल का डाटा सेंटर है, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, सारे के यहाँ पे सेंटर है, इग्नू का सेंटर है। और काफ़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 450 के आसपास आईटी कंपनियाँ हैं यहाँ पे। तो आप इस एरिया में अगर अपने लिए फ़्लैट देख रहे हो या प्लॉट देख रहे हो तो बेझिझक आप हमें कॉल करिए, हमारे नंबर 9289036250 पे। और जो आप देख रहे हो हमारे बिल्कुल सामने SKA का जो प्रोजेक्ट है ऑलरेडी पोजीशनड है और इसमें लोग रह रहे हैं। उसके बाद आपका विक्ट्री 1 का प्रोजेक्ट है जिसमें भी लोग रह रहे हैं, ऑलरेडी पोजीशनड है। और चीज़ें में अभी आप हमारे साथ बने रहिए, हम चीज़ों को आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है। दोस्तों, ये देखो आपके सामने, ये जो सेक्टर 12 का है, जो कॉमर्शियल बेल्ट के अंदर में, यहाँ पे ऑलरेडी पेट्रोल पंप जो HP का है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जिसको बोलते हैं, ये कॉमर्शियल बेल्ट के अंदर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है पिछले 2 साल से तकरीबन। और यहीं से ये जो रोड जो है ये अंदर को जा रही है। और आप इसमें जैसा कि देख पा रहे होगे, तो जब हम इंटर होते हैं इस रोड से तो पहला जो अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट है वो अपना है फ्यूज़न का, जो फ्यूज़न ग्रुप, जिसकी एक मूर्ति पे भी प्रोजेक्ट ऑलरेडी पोजीशनड हैं। तो बिल्डर वाइज ठीक ठाक है ये भी, ठीक है। दूसरा इसके सामने ही बिल्कुल जो पोजीशनड है वो है विक्ट्री 1 सेंट्रल का अपार्टमेंट, जिसमें ऑलरेडी लोग यहाँ पे रह रहे हैं पिछले 3-4 वर्षों से। तो इसकी कंडीशन वैसे तो ठीक ठाक नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये काफ़ी पहले पोजीशन हुई थी, लेकिन इसमें पता नहीं कुछ इश्यूज़ हैं। तो ये चीज़ आप देखो, आप डिसाइड करोगे देख करके कि किस बिल्डर का लेना है और किस बिल्डर का नहीं लेना है। बाकी आप हमसे कांटेक्ट करोगे तो वो हम आपको उचित सलाह देंगे। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो आगे की ओर, ठीक है। तो ये पहला प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया जो अंडर कंस्ट्रक्शन, ऑलरेडी इसके जो हैं 24 टावर खड़े हो चुके हैं, ठीक है, जिसका आपका ऑलमोस्ट काम काफ़ी स्पीड से चल रहा है। तो इसमें ये जो फ्यूज़न द ब्रुक के नाम से है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं।
और इसमें हम आगे आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट अपार्टमेंट कौन सी होने वाली है। मैं फ्यूज़न दिखाने के बाद अभी जैसा कि आपको मैंने दिखाया, SK का अपार्टमेंट दिखाया, मैंने एपेक्स का दिखाया, ठीक है, विक्ट्री 1 दिखाया आपको इस लोकेशन के अंदर में। और अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर हम बात करें तो पहला जो अपार्टमेंट आता है यहाँ पे फ्यूज़न ग्रुप का, वो हमने आपको दिखाया। और भी आगे हम बढ़ते हैं, 200-300 मीटर के अंदर में ही कई सारे अच्छे अच्छे अपार्टमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जहां अगर आप अपने लिए फ़्लैट देख रहे हैं कि आज मैं अगर बुक करवाता हूं तो आने वाले 4 से 5 साल में हमें पोजीशन मिल जाए, तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं और हमारे साथ, हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि जो भी चीज़ें इस एरिया में कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ रही है, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो चीज़ आप देख पाएंगे। ये देखो दोस्तों, ये एलमास है स्प्रिंग का, जिसकी ऑलरेडी एक्सटेंशन में और भी अपार्टमेंट हैं और ठीक ठाक बिल्डर है। बाकी आप अपने एंड से वेरीफाई कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके आगे नेक्स्ट अपार्टमेंट जो अभी देख रहे हो, इसकी डिगिंग का काम चल रहा है। ये तो अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सी ये अपार्टमेंट है, लेकिन आपको आने वाले समय में मैं बता दूंगा कि ये कौन सा अपार्टमेंट यहाँ पे बनने जा रहा है। और इसके जस्ट हम अपोजिट में ही बिल्कुल देखेंगे, और जस्ट इसके साथ में ही रोड की दूसरी तरफ में आपको एल्डेको का प्रोजेक्ट है, जो काफ़ी अच्छी बिल्डर में जिसका नाम आता है और काफ़ी अच्छा ये लोकेशन पे है, कॉर्नर की प्लॉट है बिल्कुल। तो आपके लिए ये चीज़ें अगर आप देख रहे हो तो सही रहेगी। बाकी अब आगे की ओर बढ़ते चलें, मैं आपको और भी चीज़ें यहाँ पे दिखाता हूँ। ये दोस्तों आप देखो, ये एल्डेको का प्रोजेक्ट आ गया, जो कि बिल्कुल कॉर्नर पे है इसका प्रोजेक्ट। और इसके जस्ट सामने अगर आप देखोगे तो 6% ऑथोरिटी की जो प्लॉट है किसान कोटा वाली, जिसको आप सेमी कॉमर्शियल, सेमी रेसिडेंशियल के तरह यूज़ कर सकते हो। चाहो तो आप 50% उस लैंड को आप कॉमर्शियल के लिए और 50% रेसिडेंशियल में यूज़ कर सकते हो। और इस 6% में भी काफ़ी सारे प्लॉट्स यहाँ पे ऑलरेडी बन चुके हैं और यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रह रहे हैं। तो इस रोड को आप देखते चलो, इसमें कुछ और भी अच्छी अपार्टमेंट्स मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पे आप अपने लिए देख सकते हो। और सबसे बेनिफिट ये है सर कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में लेने का, कि आपको जो भी फ्लोर चाहिए वो आप बुक करवा सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट जब काम स्टार्ट होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ें होती है, तो किसी को फर्स्ट चाहिए, किसी को टॉप चाहिए, किसी को बीच में चाहिए, है ना। तो चीज़ें कई सारी होती है, किसी को फेसिंग, किसी को ये फेसिंग चाहिए, किसी को वो फेसिंग चाहिए। तो सारे आप फिल्टर लगा करके अपने लिए फ्लैट ले सकते हो। यही खासियत होती है अंडर कंस्ट्रक्शन की चीज़ों में। और दूसरी चीज़ है कि प्रोजेक्ट आज के डेट में माइवन टेक्नोलॉजी पे बन रहे हैं, तो इसमें ब्रिक का यूज़ बहुत ही कम ही होता है। तो इसमें आपको फ़ायदे होते हैं, अपार्टमेंट्स मजबूत होते हैं। ये अब आपके सामने आ गया है स्प्रिंग मीडोज़, स्प्रिंग का जो है अपना सीबीटेक स्प्रिंग का प्रोजेक्ट है, जो भी आप देखोगे। और इसी रोड पे जाएंगे तो ऑथोरिटी का बहुत बड़ा पार्क है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी काम उस पर भी चल रहा है। ये देखो दोस्तों, ये आपका सीबीटेक स्प्रिंग का प्रोजेक्ट है सेक्टर 12 के अंदर में, जो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बन रहा है। इसके जो हैं 24 फ्लोर के आसपास तक के स्लैब ढाले जा चुके हैं। और ये जो फ्रंट एरिया देख रहे हो आप, कॉमर्शियल की एरिया है, तो जिनका कॉमर्शियल में चॉइस हो वो भी ले सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर की दुकानें हैं यहाँ पे, जैसा कि दिख रहा है आपको वीडियो के अंदर में। तो आप यहाँ पे अपने लिए 2-3 BHK का जो है फ्लैट ले सकते हो। और अगर आप शॉप के लिए सर्च कर रहे हो तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपको मैंने कुछ बताएं जो अपार्टमेंट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। और इसके अगर आप राइट साइड में ये अगर बिल्डिंग देख रहे हो, ये 10 मंजिल के आसपास, तो ये जो है गवर्नमेंट की ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जो हैं ये बने हुए हैं फ्लैट्स। इसमें भी 2 BHK 3 BHK के फ्लैट्स बने हुए हैं, 1 BHK भी हैं। लेकिन इसका अभी
बन के तो तैयार है, लेकिन इसमें अभी अलॉटमेंट का अभी रीसेल में कुछ भी चीज़ें अभी नहीं मिल रही हैं। ये देखो दोस्तों, मैं आपको क्लोज लुक दिखा रहा हूँ। ये जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का जो फ्लैट होता है 1 2 3 BHK का, इसके अंदर में फ्लैट है। ये सेक्टर 12 के अंदर में ही आता है, तो ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन फ़िलहाल हम अभी आपको इसमें कुछ भी दे नहीं सकते, क्योंकि इसमें अभी हमारे पास सेल के लिए कोई भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी सेल पे कोई चीज़ आई नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका, और जो आप देखोगे फ्रंट एरिया बिल्कुल इसका, तो जो हम सामने आपको जो पेड़ दिख रहे हैं वो कॉमर्शियल बेल्ट का एरिया है 100 मीटर का, जहाँ पे सारी कॉमर्शियल आने वाले दिनों में, जैसे गौर सिटी के पास से आपने देखा है 18 ऑलमोस्ट जो हैं वहाँ पे मॉल्स वगैरह बन गए हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप ये चीज़ देख सकते हो। ठीक है, तो इस एरिया में भी बहुत जल्द आपको मॉल्स वगैरह दिख जाएंगे आने वाले साल 2 साल के अंदर में। और ठीक अपोजिट में ही यहाँ पे नॉलेज पार्क 5 है। स्कूल्स की कोई कमी नहीं है, यूनिवर्सिटी भी बनने वाले हैं, तो किसी तरह की ना पढ़ाई लिखाई में बच्चों की कोई भी समस्या होने वाली है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा लोकेशन है। जो भाई देख रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन जो अपार्टमेंट है, उसमें चाह रहे हैं कि या तो इन्वेस्ट करें या अपना रहने के लिए लें। अगर किसी भाई को रेडी टू यूज़ चाहिए, रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट चाहिए, तो वो भी हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर 9289036250 पे। और जो इस एरिया में अभी जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं, उसके अगर हम रेट की बात करें तो तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपये का स्क्वायर फीट का रेट इस एरिया के अंदर में चल रहा है। बाकी एक बार आप अपने एंड से अगर आप डायरेक्ट आते हो, हमारे थ्रू आते हो, तो हमारे लिए तो जो भी चीज़ें वेरीफाइड है वो हम आपको बताते ही हैं। ठीक है, आप चाहो तो बिल्डर का वेरिफिकेशन कर सकते हो, उसके बैकग्राउंड के बारे में जान सकते हो। और ये जो आगे आप देख रहे हो, ये सेक्टर 10 में आ जाता है अगला एरिया, जो ATS का होम क्राफ्ट है। और जस्ट यहाँ पे आप बिल्कुल सामने देखो आप राइट हैंड पे, ठीक है, तो ये तकरीबन 100 मीटर का जो है वाइड ये पार्क अथॉरिटी डेवलप कर रही है यहाँ पे बिल्कुल सामने। ठीक है, तो ये लोकेशन ये देखो आप, काफ़ी अच्छी लोकेशन पे ये पार्क डेवलप की जा रही है। जैसा कि सेक्टर 16B में आपको मिला था ग्रीन बेल्ट पार्क, तो काफ़ी अच्छा ये लोकेशन आने वाले समय में बेहतर रहेगा, जहाँ पे बच्चे घूम सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ पे लाभ ले सकते हो। दोस्तों, मैं जो आपको जानकारी दिया सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन के अंदर में, क्योंकि कई सारे लोग बोल रहे थे कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी दें। और अगर आप हमें फ्लैट दे सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में तो वो दें। तो हमारे पास आप सभी को पता है कि रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स भी हैं। ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन अगर आप लेना चाह रहे हो तो वो भी है। ठीक है, तो हमारे पास कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल की सारी रेंज हैं, प्लॉट्स हैं, विलाज हैं। तो दोस्तों, सेक्टर 12 का जो आपने लोकेशन देखा, अगर मेरी जानकारी आपको सही लग रही हो, लोकेशन सही लग रहा हो, तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप लाइक करिए, शेयर करिए। तो मैं आपको जो भी आप नेक्स्ट लोकेशन बोलोगे हमें, या जो हमें कॉल आते हैं, या मुझे जो लगेगा जो लोकेशन अच्छा है, मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर से ज़रूर बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।